Hello everyone, welcome back to my channel Ruby Does Tutorial. So guys, in today's video again I am going to share this beautiful full circular velvet gown. So please keep watching this video till the end. So as usual guys, velvet dresses are most trending in this winter also. So guys, winters में velvet dresses का काफ़ी ज़्यादा ट्रेंड चल रहा होता है एंड गाइस मुझे बहुत सारे कमेंट्स आ रहे हैं velvet की ड्रेसेस के लिए। अलग अलग डिज़ाइंस की पिक्स वगैरह आ रही हैं मुझे इंस्टाग्राम पर। सो गाइस, दिस ईयर ऑल्सो आई एम गेटिंग द रिक्वेस्ट फॉर दिस काइंड ऑफ वेलवेट गाउन डिज़ाइनिंग एंड ऑल्सो ऑन माई फर्स्ट वीडियो जो कि मैंने लास्ट ईयर अपलोड की थी, उस पर भी मुझे काफ़ी सारे कमेंट्स आ रहे थे कि इस ड्रेस को वॉइस ओवर में एक्सप्लेन करें। सो दैट इज़ वाई अगेन आई एम शेयरिंग दिस। सो गाइज, इस वीडियो में हमने वॉइस ओवर के साथ इस ब्यूटीफुल से वेलवेट गाउन की ड्रेस आपके साथ शेयर करनी है जो कि बहुत ही ज़्यादा ट्रेंड में है इस ईयर भी। एंड गाइज, दिस इज़ मोस्ट ब्यूटीफुल। यू कैन वेयर दिस ड्रेस ऑन पार्टी, ऑन वेडिंग फंक्शन, एनीवेयर यू कैन वेयर दिस ड्रेस। ये बहुत ही ब्यूटीफुल लगती है एंड डिज़ाइन करने में बहुत ही ज़्यादा ईजी एंड सिंपल है। सो गाइज़, नाउ डूइंग विदाउट फर्दर लेट्स स्टार्ट द डिज़ाइनिंग वीडियो। सो गाइज़, यहाँ हमने इस ड्रेस की डिज़ाइनिंग करने के लिए यहाँ अबाउट 2 मीटर सीक्वेंट फैब्रिक यूज़ कर रहे हैं, यू कैन सी। सो गाइज़, ये हमारा हाफ मीटर फैब्रिक बच गया था। सो टोटल हमने 1.5 मीटर फैब्रिक ही यूज़ किया था इस ड्रेस को डिज़ाइन करने में। इससे हमने इस ड्रेस का बॉर्डर डिज़ाइन करना है। सो इसी के साथ में गाइज़ यहाँ पर हमने ये वेलवेट ले ली है। इस वेलवेट को हमने यहाँ पर 5.5 मीटर लिया है। सो बेसिकली गाइज, इस वेलवेट पर हमें एम्ब्रॉयडरी दी गई है डॉट्स की, यू कैन सी। यहाँ पर गोल्डन कलर के सीक्वेंट की एम्ब्रॉयडरी दी गई है जिस पर छोटे छोटे फ्लावर्स बने हुए हैं डॉट्स में। सो सबसे पहले गाइज हमने इसकी बॉडीज़ की कटिंग करनी है जिसके लिए अबाउट हाफ मीटर फैब्रिक को हमने 4 फोल्ड कर लेना है। सो हियर गाइज, यू कैन सी दिस इज़ द 4 फोल्डेड फैब्रिक हियर। सो हमने इसको ओपन करके आपको अच्छे से दिखा देना है। ये हमारा 4 मीटर फैब्रिक है। सो गाइज, अब हमने इसकी बॉडीज़ की लेंथ ले लेंगे। सो इसकी बॉडीज़ की लेंथ के लिए यहाँ पर हमने 15 इंचज़ लेंथ ली है एंड 4 फोल्ड होने के बाद फैब्रिक विद 11 इंचज़ है। सो सबसे पहले हमने शोल्डर की मार्किंग करनी है। 7 इंचज़ का हम शोल्डर मार्क करेंगे एंड आर्म होल के लिए हम 7.5 इंचज़ पर मार्क करेंगे। सो बेसिकली गाइज, हियर आई एम मार्किंग फॉर मीडियम साइज मेजरमेंट। यू कैन एडजस्ट द साइज अकॉर्डिंग टू योर चॉइस। सो गाइज, यहाँ हमने आर्म होल मार्क कर लिया है। वेस्ट के लिए हम अबाउट 10 इंचज़ पर मार्क करेंगे जिसमें +1 इंचज़ हमने लूजिंग ऐड की है। सो गाइज, नेक विथ के लिए यहाँ हम मार्क करेंगे 3.5 इंचज़ की नेक विथ मार्क करेंगे एंड नेक डीप के लिए हमने गाइज 5 इंचज़ मार्क करना है फॉर बैक नेक डीप। एंड फ्रंट नेक डीप के लिए आप चाहो तो थोड़ा शॉर्ट नेक भी बना सकते हैं। सो गाइज, 5 इंचज़ का बॉक्स बनाते हुए नेक की राउंड शेप मार्क कर लेनी है इस तरीके से। ऊपर की तरफ से हमने शोल्डर डिप दे देना हाफ इंचज़। अब गाइज, हमने फ्रंट नेक की डीप मार्क करनी है। सो फ्रंट नेक के लिए यहाँ पर हमने 4.5 इंचज़ की फ्रंट नेक डीप मार्किंग की है एंड बैक के लिए गाइज हमने 5 इंचज़ बैक नेक डीप मार्क की है। आप चाहो तो और भी ज़्यादा डीप नेक रख सकते हो, इट जस्ट डिपेंड ऑन योर चॉइस। सो गाइज, अब हमने इसकी कटिंग कर लेनी है। सो फर्स्टली यहाँ पर फ्रंट नेक की कटिंग की है। सो इसको हमने ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद गाइज, यू कैन सी ये हमारा फ्रंट पार्ट हो गया जिसका नेक हमने शॉर्ट रखा है एंड गाइज ये हमारा बैक नेक हो गया। सो गाइज, जो हमारा बैक पार्ट हो गया। सो गाइज, ये बैक पार्ट को हमने दोबारा से अगेन 2 फोल्ड कर लेना है। सो फर्स्टली आई एम मार्किंग बैक पार्ट हियर। सो इसको दोबारा से हम 2 फोल्ड कर लेंगे इस तरीके से एंड गाइज, जो हमने बैक नेक के लिए डीप मार्क किया था उसको कट कर लेना है बिकॉज बैक वाला नेक हमारा डीप रहेगा, इसलिए गाइज हमने इसको अलग से कट कर लिया है। सो गाइज, अब हमने जो फ्रंट पार्ट कट किया है इसके आर्म होल में भी हल्की सी हाफ इंचज़ की फ्रंट आर्म होल डीप की शेप दे देंगे। सो इस तरीके से हमने फ्रंट पार्ट को दोबारा से फोल्ड कर लिया एंड हाफ इंचज़ के मार्जिन से हमने इसके आर्म होल में इसकी शेप दे दी है। सो गाइज, यहाँ हमारे फ्रंट एंड बैक दोनों ही पार्ट्स कट हो गए हैं। अब गाइज, हमने इसकी नेक की डिज़ाइनिंग करनी है जिसके लिए यहाँ हमने एक स्ट्रिप यूज़ की है जिसकी विद अबाउट 2 इंचज़ है। सो गाइज, बेसिकली हम इस स्ट्रिप्स का यूज़ करते हुए ही नेक को कंप्लीट करेंगे। आप चाहो तो कैनवास पेपर या फिर बुकरम किसी से भी इसकी डिज़ाइनिंग कर सकते हो, लाइक बोथ आर सेम। सो इसी तरीके से हमने इस स्ट्रिप को 2 फोल्ड करते हुए नेक पर रख लेना है। सो ये गाइस हमारी तिरछी स्ट्रिप्स होती हैं, इसको हमने सीधा करना होता है। जो हमारा फैब्रिक होता है उसे तिरछा कट करते हैं। तो इस तरीके से हमने इसको 1 टाइम स्टिच कर देना है।
सो यहाँ नेक पर हमने 1 टाइम स्ट्रिप को स्टिच कर दिया है। अब गाइज हमने स्ट्रिप को बाहर की तरफ फोल्ड कर अंदर की तरफ फोल्ड कर लेना है बैक वाली साइड में। सो गाइज इस तरीके से हमने जो स्ट्रिप को 1 टाइम स्टिच किया है इसको दोबारा से फोल्ड करते हुए अंदर की तरफ एक और स्टिचिंग लगा देंगे। सो गाइज यहाँ हमारा फ्रंट नेक कंप्लीट हो गया है। यू कैन सी काफ़ी अच्छी फिनिशिंग आई है गाइज स्ट्रिप का यूज़ करते हुए भी। अब गाइज हमने इसके साथ बैक पार्ट को भी स्टिच कर लेना है। फ्रंट एंड बैक दोनों ही नेक की हमने स्ट्रिप्स का यूज़ करते हुए फिनिशिंग कर ली है। सो गाइज अब दोनों पार्ट्स की राइट साइड को मैच करते हुए सबसे पहले हमने शोल्डर्स को स्टिच कर लेना है। उसके बाद हम इसमें फिटिंग मार्क कर लेंगे एंड अपनी फिटिंग के अकॉर्डिंग ही फिटिंग लगा देंगे। सो गाइज हमने शोल्डर एंड साइड्स को स्टिच कर लिया है अपनी मेजरमेंट के अकॉर्डिंग, जो भी आपकी मेजरमेंट हो। सो यहाँ हमने अपनी मेजरमेंट मार्क करते हुए दोनों साइड्स को स्टिच कर लिया है। अब इसको राइट साइड में टर्न कर लेंगे। सो गाइज यहाँ हमने इसको टर्न कर लिया है। टर्न करने के बाद गाइज ये हमारी बॉडीज़ रेडी हो गई है। अब हमने स्लीव्स की कटिंग करनी है। सो गाइज यहाँ हमने स्लीव्स की कटिंग करने के लिए फैब्रिक को 4 फोल्ड कर लेना है। सबसे पहले ये हमारा 1/2 मीटर फैब्रिक है। सो गाइज यू कैन सी दिस इज़ द 4 फोल्डेड फैब्रिक हियर। सो सबसे पहले गाइज हमने स्लीव्स की कटिंग कर लेनी है, जिसके लिए यहाँ पर हमने 16 इंचज़ लेंथ ली है एंड 4 फोल्ड होने के बाद फैब्रिक विद अबाउट 9 इंचज़ है। तो यहाँ पर हमने आर्म होल मार्क कर लेना है 8 या फिर 9 इंचज़ का, जो भी आपकी मेजरमेंट के अकॉर्डिंग हो। एंड 2.5 इंचज़ की यहाँ पर हम आर्म होल डीप देंगे। सो गाइज इस तरीके से अगर आप 2.5 इंचज़ की आर्म होल डीप देते हुए इसकी कटिंग करते हैं तो आपको ज़रूरी नहीं है कि आपको स्लीव्स के फ्रंट आर्म होल में और भी ज़्यादा शेप दें, आप ऐसे ही स्लीव को कट कर सकते हैं। सो नीचे से हमने रिस्ट राउंड इसका 6 इंचज़ मार्क करते हुए स्लीव की मार्किंग कर दी है। अब गाइज हमने इसकी कटिंग कर लेनी है। सो यहाँ कटिंग करने के बाद हमें 2 स्लीव्स मिल गई हैं। सबसे पहले हमने आपको 1 स्लीव को कंप्लीट करके दिखाना है। सो गाइज स्लीव्स के नीचे हमने ये सीक्वेंस वाला बॉर्डर अटैच करना है अपनी स्लीव को और भी ज़्यादा एलिगेंट लुक देने के लिए। यहाँ पर जो सीक्वेंस की स्ट्रिप है इसकी लेंथ 7 इंचज़ एंड विथ 12 इंचज़, जो कि हमारी रिस्ट राउंड है। सो गाइज हमने इसको 1 टाइम स्लीव पर राइट साइड दोनों ही फैब्रिक की राइट साइड मैच करते हुए 1 टाइम स्टिच कर लेना है। देन नीचे से भी इसको फोल्ड करते हुए स्टिच कर लेंगे। उसके बाद गाइज आप देख सकते हो यहाँ हमने नीचे सीक्वेंस स्ट्रिप को भी स्टिच कर दिया है बॉर्डर के लिए। अब इसको स्लीव को हमने 2 फोल्ड कर लेना है एंड अगेन से इसको स्टिच कर लेना है। सो गाइज यहाँ हमारी स्लीव्स स्टिच हो गई है, यू कैन सी। अब गाइज इसको ओपन करेंगे। ओपन करने के बाद गाइज आप देख सकते हो स्लीव के बॉर्डर में सीक्वेंस का कितना अच्छा लुक आया है। यू कैन सी आप चाहो तो इसमें कोई लेसेस वगैरह भी यूज़ कर सकते हो, इट्स जस्ट डिपेंड ऑन योर चॉइस। सो यहाँ हमारी दोनों स्लीव्स रेडी हो गई हैं। अब गाइज हमने दोनों स्लीव्स को बॉडीज़ के साथ भी स्टिच कर लेना है। सो बेसिकली गाइज मैं स्लीव्स हमेशा लास्ट में ही स्टिच करती हूँ जब हमारी बॉडीज़ रेडी हो जाती है। आप चाहो तो शोल्डर्स स्टिच करने के बाद आप डायरेक्टली स्लीव्स भी स्टिच कर सकते हैं, उसके बाद आप अपनी मेजरमेंट के अकॉर्डिंग ही फिटिंग लगाएं। सो यहाँ हमने दोनों ही स्लीव्स को स्टिच कर लेना है। सो गाइज़ ये हमारी बॉडीज़ कंप्लीट हो जाएगी। अब गाइज़ हमने इसके बॉटम पार्ट की कटिंग करनी है, जिसके लिए हमने यहाँ अबाउट 4.5 मीटर फैब्रिक ले लिया है। सो गाइज़ अब हमने इस फैब्रिक को 4 फोल्ड कर लेना है। यू कैन सी दिस इज़ द 4 फोल्डेड फैब्रिक हियर। सो बेसिकली हमने 5.5 मीटर फैब्रिक लिया था, जिसमें हमने 1 मीटर बॉडीज़ एंड स्लीव्स में यूज़ कर लिया। बाकी बचे हुए फैब्रिक को हमने यहाँ 4 फोल्ड कर लिया है लेंथ वाइज। सो यहाँ इसकी लेंथ 38 इंचज़ है एंड 4 फोल्ड होने के बाद जो फैब्रिक विड्थ है वो इसकी 42 इंचज़ है। बेसिकली इस फैब्रिक की विड्थ 42 इंचज़ ही थी। सो गाइज़ अब हमने इसकी कटिंग करनी है वेस्ट के लिए। सो गाइज़ यहाँ पर 4.55 इंचज़ की वेस्ट राउंड मार्क करेंगे। अगर आपकी वेस्ट राउंड की फिटिंग 28 to 32 इंचज़ है तो आप गाइज़ 4.55 इंचज़ की वेस्ट राउंड मार्क कर सकते हैं। सो गाइज़ इस तरीके से जब हम वेस्ट राउंड कट करेंगे, जब हम फाइनल में बॉडीज़ के साथ बॉटम पार्ट को स्टिच करेंगे वेस्ट से, तो आप 1-2 प्लेट्स लेकर अपनी फिटिंग के अकॉर्डिंग वेस्ट को एडजस्ट कर सकते हैं। सो यहाँ लेंथ के लिए गाइज मैंने 32 इंचज़ मार्क की है, यू कैन सी।
इस तरीके से हमें 32 इंचेस की लेंथ पर हमने मार्किंग कर लेनी है, बिकॉज़ हमने जो ये स्कर्ट पार्ट कट कर रहे हैं इसमें हमने बॉर्डर भी अटैच कर लेना है, जो कि सीक्वेंट फैब्रिक हमने स्टार्टिंग में दिखाया था। सो उसी फैब्रिक का हमने इसमें बॉर्डर भी अटैच करना है। सो इसीलिए गाइज हमने ओनली 32 इंचेस ही मार्क करनी है, सो जो कि नॉर्मल लेंथ है। आप चाहो तो अगर आपने और भी ज़्यादा लेंथ का फ्रॉक पहनना है तो आप इसकी लेंथ और भी ज़्यादा ले सकते हैं। सो गाइज़ यहाँ आप देख सकते हो 32 इंचेस की मार्किंग करते हुए यहाँ पर हमने स्कर्ट की लेंथ मार्क कर ली है सर्कल मोशन में। सो गाइज़ अब हमने इसकी कटिंग कर लेनी है सिंपली। सो अगेन गाइज़ आई एम रिपीटिंग हियर आई मार्क फॉर 28 to 32 इंचेस वेस्ट राउंड। अगर आपकी वेस्ट राउंड 28 to 32 इंचेस है तो आपको ये मेजरमेंट इजीली फिट हो जाएगी। एंड गाइज जब आप स्कर्ट पार्ट एंड बॉडीज़ दोनों को एक साथ वेस्ट से स्टिच करेंगे तो उसमें 1-2 प्लेट्स आप एडजस्ट कर लेंगे अपनी फिटिंग के अकॉर्डिंग। सो गाइज़ ये हमारा बॉटम पार्ट कट हो गया है। अब गाइज़ हम इसको दोनों ही साइड से स्टिच कर लेंगे। बेसिकली यहाँ पर बॉटम पार्ट को कट करने के बाद हमें ये 2 पार्ट्स में कट हुआ है, 2 पार्ट्स में मिल गया है। अब गाइज़ हमने दोनों ही पार्ट्स को साइड से स्टिच कर लेना है। लेट मी शो यू। सो यहाँ पर हम आपको दिखा रहे हैं, यहाँ हमारी स्कर्ट को कट होने के बाद इसमें इसके 2 पार्ट्स मिल गए हैं। गाइज़ दोनों ही पार्ट्स की राइट साइड को मैच करते हुए हमने दोनों ही साइड से दोनों पार्ट्स को स्टिच कर लेना है। सो गाइज़ आप देख सकते हैं यहाँ हमने दोनों ही साइड से स्टिच कर दिया है दोनों पार्ट्स को। ये हमारी फुल सर्कुलर स्कर्ट मिल गई है। सो गाइज़ अब इसमें हमने जो बॉर्डर लगाना है अब गाइज जो हमने इसका बॉर्डर लगाना है उसके लिए यहाँ पर 2 मीटर सीक्वेंट फैब्रिक यूज़ किया था। अबाउट हाफ मीटर का फैब्रिक हमारा बच गया था। सो गाइज हमने फैब्रिक को इस तरीके से फोल्ड कर लिया है। अगेन से इसको फोल्ड कर लेंगे। एंड गाइज यहाँ पर इसकी विड्थ फोल्ड करने के बाद 10 इंचेस आई है। सो गाइज अब हमने 10 इंचेस की विड्थ लेते हुए ये बॉर्डर्स की कटिंग कर लेनी है, यू कैन सी। सो गाइज कटिंग करने के बाद हमें बॉर्डर्स की 8 स्ट्रिप्स मिल गई हैं, यू कैन सी। ये अबाउट हमारी 8 मीटर्स की स्ट्रिप्स रहेंगी। सारी स्ट्रिप्स को हमने जॉइन कर लेना है। अब गाइज हमने ये बॉर्डर को नीचे स्कर्ट के साथ बॉटम में अटैच कर लेना है। सो गाइज यहाँ पर हमने बॉर्डर बनाने के लिए हमने सीक्वेंट फैब्रिक लिया है। आप चाहो तो वेलवेट से मैचिंग कोई एम्ब्रॉयडरी फैब्रिक भी ले सकते हैं, अकॉर्डिंग टू योर चॉइस। सो गाइज अब हमने दोनों ही फैब्रिक्स को एक साथ रखते हुए स्टिच कर लेना है। दोनों फैब्रिक्स की राइट साइड एक साथ मैच करते हुए इस बॉर्डर को स्टिच कर लेंगे स्कर्ट पार्ट से। सो गाइज यहाँ आप देख सकते हैं हमने ये बॉर्डर्स को भी अटैच कर दिया है अपनी स्कर्ट में। सो हियर यू कैन सी। अब गाइज हमने इस बॉर्डर को फोल्ड करने के लिए गाउन पट्टी का यूज़ करेंगे। सो इसको हॉर्स हेयर भी बोलते हैं। यहाँ हमने 8 मीटर गाउन पट्टी ले ली है। गाइज यू कैन सी इसकी विद अबाउट 1.5 इंचेस है। सो गाइज हमने ये बॉर्डर की तरफ राइट वाली साइड में ऊपर की तरफ रख लेना है इस स्ट्रिप्स को, जो हमारी गाउन पट्टी की स्ट्रिप्स हैं। एंड हाफ मीटर का फैब्रिक छोड़ते हुए हमने इस स्ट्रिप पर ही स्टिचिंग लगानी है। जो हमारी गाउन पट्टी है इस पर ही स्टिचिंग लगानी है। देन इसको हमने अंदर की तरफ इस तरीके से फोल्ड कर लेना है। एंड गाइज अगेन हमने इसको स्टिच कर लेना है। सो गाइज इस तरीके से हमने 2 टाइम स्टिच करते हुए इस गाउन पट्टी को कंप्लीट कर लेना है बॉर्डर में। सो गाइज़ यहाँ पर आप देख सकते हो यहाँ हमारी गाउन पट्टी स्टिच हो गई है, जो गाउन पट्टी की स्ट्रिप्स थी। एंड गाइज़ इससे हमारे जो स्कर्ट है वो काफ़ी फ्लैरी दिख रही है, बिकॉज़ ये काफ़ी हार्ड होती है। अब गाइज़ हमने अपनी बॉडीज़ एंड स्कर्ट पार्ट दोनों को एक साथ स्टिच कर लेना है। इसमें 1-2 प्लेट्स डालते हुए हमने अपनी फिटिंग के अकॉर्डिंग एडजस्ट करते हुए इसको स्टिच कर लेना है। एंड साथ में ही गाइज़ हमने यहाँ पर ये लेस यूज़ की है गोल्डन कलर की, विच इज़ 8 मीटर। सो गाइज अब हमने वेलवेट फैब्रिक एंड बॉर्डर्स का जो जॉइंट आया है इस जॉइंट को हाइड करने के लिए ऊपर की तरफ से हम इस स्लैश को स्टिच कर लेंगे। सो बेसिकली कुछ हमारा ऐसा लुक आएगा कि इस गाउन में ही हमें एम्ब्रॉयडरी दी गई है। इसका जो जॉइंट वाला पार्ट है वो हाइड हो जाएगा। सो इस तरीके से गाइज हमने अब इस 8 मीटर गोल्डन कलर की लेस को भी ऑल अराउंड से स्टिच करते हुए इसको कंप्लीट कर लेना है। सो गाइज अब हमने इस फ्रॉक के लिए टेजल्स रेडी करनी है। सो यहाँ हमने सीक्वेंट फैब्रिक के 2 स्क्वायर ले लिए हैं। एंड गाइज दोनों स्क्वायर्स की यहाँ पर आप लेंथ एंड विड्थ देख सकते हैं 4 इंचेस है।
सो गाइज़ अब हमने दोनों स्क्वायर्स की राइट साइड को मैच करते हुए इसको स्टिच कर लेना है ऑल 4 साइड से। सो गाइज़ यहाँ हमने स्टिच कर दिया है एंड थोड़ा सा हमने स्टिचिंग छोड़ दी है। यू कैन सी बहुत ही इजीली विजिबल है। हमने वन साइड से थोड़ी सी स्टिचिंग छोड़ दी है। अब गाइज़ इसके सारे कॉर्नर्स को कट कर लेंगे बिकॉज ये काफ़ी हार्ड फैब्रिक है। सो इसके कॉर्नर्स को हमने कट करते हुए इसको राइट साइड में फोल्ड कर लेना है। जहाँ से हमने थोड़ी सी स्टिचिंग छोड़ दी थी वहीं से हमने इसको फोल्ड कर लेना है। अब गाइज़ ये हमारा स्टिचिंग वाला फैब्रिक जो निकला हुआ है इसको भी हमने अंदर की तरफ फोल्ड करते हुए इसको क्लोज़ कर लेना है। यू कैन सी। सो गाइज़ क्लोज़ करने से पहले हमने इसमें डोरी भी अटैच कर लेनी है। सो ये जो हमने वन साइड से फैब्रिक छोड़ा था इसमें हमने डोरी इंसर्ट करते हुए स्टिच कर लेना है। सो गाइज़ आप देख सकते हो हमने यहाँ पर इसमें डोरी इंसर्ट करते हुए दोनों टेजल्स रेडी कर ली हैं। एंड गाइस साथ में ही यहाँ हमने बॉर्डर पर ये गोल्डन लेस भी स्टिच कर दी है एंड वेस्ट से भी हमने इसको स्टिच कर दिया है। सो गाइस इसकी वेस्ट के लिए यहाँ पर हम इस लेस का यूज़ करेंगे एज एन बेल्ट। एंड गाइज हमने इस लेस को जब वेयर करेंगे एज एन बेल्ट इसमें हुक बटन या फिर सेफ्टी पिन से इसको सिक्योर कर लेना है। सो गाइज आप देख सकते हैं हमने जो टेजल्स बनाई थी उसमें दो स्क्वायर्स हमने ऐड कर दिए हैं। एंड गाइज दिस इज़ द फाइनल लुक ऑफ दिस ड्रेस। सो गाइज आपको ये ड्रेस कैसी लगी मुझे कॉमेंट करके ज़रूर बताना। सो ऑब्वियसली गाइज ऑलरेडी आपने कॉमेंट्स किए हुए हैं एंड आप लोगों के कॉमेंट्स एंड रिक्वेस्ट के अकॉर्डिंग ही यहाँ हमने इस ड्रेस की डिज़ाइनिंग दोबारा से आपके साथ शेयर की है। सो इससे पहले हमने अपने फर्स्ट चैनल पर इस ड्रेस की डिज़ाइनिंग आपके साथ शेयर की थी जहां हमने वॉइस ओवर नहीं किया था, ऐसे ही वीडियो अपलोड कर दी थी। सो आप लोगों के कमेंट्स आ रहे थे कि प्लीज़ इस ड्रेस की डिज़ाइनिंग वॉइस ओवर में एक्सप्लेन करें अच्छे से। सो दैट इज़ वाई आई डू इट। सो गाइज आपको ये वाली वीडियो कैसी लगी प्लीज़ कॉमेंट करके ज़रूर बताना। नाउ इट्स टाइम टू गो एंड जस्ट बिफोर गोइंग आई जस्ट वॉन्ट टू से टेक यू गुड केयर एंड डू वट एवर यू वॉन्ट टू डू बट डू ओनली गुड थिंग्स एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय।